अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीर होता कौन है और इसकी कौन सी शराइत है। मज़ीद ये कि पीर का असल काम क्या होता है। तीसरी जो बात है वो क्या है कि इकरारुल हसन ने ऐसा क्या किया कि जो पीर है खतीब है, जो कि जाली पीर है, जो कि खतीब बना बैठा है, तो इसने इसका जो है वो अड्डा जो है वो वीरान कैसे हुआ, उसका रश जो है वो कम कैसे हो गया। तो इकरारुल हसन ने ऐसा क्या किया तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीर होता कौन, इसकी शराइत क्या होती है। देखिए, पीर की जो शराइत है वो है चार। पहले आप शराइत को समझें, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा भाई पीर जो वो ये हक खतीब है तो ये असल पीर है या नहीं। वैसे तो पीर नहीं है, सबको पता है जाली मौलवी है, ठीक है। पहला जो है वो शराइत इसकी क्या है कि अपने शेख के साथ मुतसिल हो, यानी कि इसकी जो इसने जो बैत की हो अपने शेख के साथ इसने बैत की हुई हो ना, ठीक है। इसका शेख जो है वो इसका जो पीर है वो होना चाहिए। दूसरा क्या है, इसकी तो पीर ने इसको इजाज़त दी हो कि तुम जो है वो मुरीद वगैरह भी कर सकते हो, उसके पीर ने इसको इजाज़त दी हो, ठीक है। और तीसरा जो है वो ये तो दो हो गए। तीसरा जो है इसका अकीदा बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। इसका अकीदा जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इस्लाम के मुताबिक इसका अकीदा होना चाहिए। और चौथी और आखिरी जो इसका जो शराइत है वो ये है कि इतना इसके पास इतना इल्म होना चाहिए कि फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी वगैरह कर सके ना। तो ये चार शराइत है पीर की जो कि होना लाजमी है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पीर हक खतीब है ये ऐसा जाली मौलवी है कि इसने सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि तमाम अहले सुन्नत के जो पीराने पीर हैं, जितने भी पीर हैं उन सबको इसने बदनाम किया हुआ है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। दावत इस्लामी के जो यहाँ पर जो पीर होते हैं मौलाना इलियास कादरी साहब, उनको आप देख लें तो उनका काम क्या है, तो उनका काम जो है वो तबलीग करना था, दर्स वगैरह करना। तो उन्होंने काम किया, उन्होंने मसाजिद बनाई, हज़ारों मसाजिद बनाई, हज़ारों मदारिस बनाए, जामियात यूनिवर्सिटीज़ बनाई। अच्छा, स्कूल में जाए तो बेहयाई का खात्मा करने के लिए उन्होंने जो है वो दारुल मदीना स्कूल सिस्टम बना दिया, ठीक है। तो उन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। हज़ारों जो हम लाखों लोग, लाखों लड़के जो वो, लाखों जो वो स्टूडेंट जो वो नाज़रा कुरान मजीद के मदारिस से ख़त्म किया। लेकिन दूसरी तरफ ये तो हक खतीब है, इसने क्या किया, औरतों को बुलाया, पैसे लिए, मर्दों को बुलाया, पैसे लिए ताकि मैं आपको फूंक मारूंगा, इलाज करूंगा तो क्या हो जाएगा कि भाई तुम्हारा लड़का जो है वो शिफा मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर इसने मुख्तलिफ करतब दिखाया कि आंखों से मोती निकाल रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या कुछ निकाला कि इसने हाथ मारा तो फिर वो उठ गया। तो अचानक ये करतब वगैरह दिखा रहा होता है ताकि जो वो लोग में इसके पास आए। और लोग ऐसे भी हैं, अहमक लोग हैं कि वो इनके पास आ रहे हैं। वो कोई ऐसे नहीं देहाती लोग नहीं है सिर्फ, बल्कि गाड़ी वाले अहमक लोग हैं। क्या करने आए, या हमारे बेटे का प्रॉब्लम था इस वजह से हम इनके पास आए। भाई तुम अपना पैसा लो, उलमा के पास जाओ, जो अच्छे जो पीर हैं दावत इस्लामी वाले और दीगर लोग उनके पास जाओ, और वो फी सबीला काम करते हैं, फी सबीला दावत इस्लामी वाले काम करते हैं, ठीक है। आप उनको पैसे दे रहे हो, फिर आप डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, उनके पास जाके आप जो है वो अपने बच्चे का इलाज करवाओ। लेकिन नहीं, अब जो कि देखिए शिफा देने वाले ज़ात अल्लाह ताला के, ठीक है। ये वसीला होता है कि डॉक्टर है, हकीम है, मौलवी है, तो वसीला होता है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने शिफा नहीं दिया, अल्लाह ताला दे रहा है तो ठहर कर दे रहा है, जैसे उसकी मर्ज़ी है उसकी, ठीक है। वो जब चाहे शिफा दे दे, ठीक है। अब क्या है कि ये शख्स चले, ये लोग अमीर लोग जो गाड़ी वाले वो चल जाते हैं हकीकती के अड्डे में। आपको पता है कि लाइनें लगी होती थी, फिर इकरार हसन साहब ने इसके खिलाफ जो कंपेन की। तो जब कंपेन की इसके खिलाफ, तो अब वो जो लाइन जो लगी होती, पूरा जो सड़क भरी होती थी, उसमें ट्रैफिक वगैरह भी होता था और काफ़ी ज़्यादा लोग होते थे, पार्किंग के लिए पूरी सड़क भरी होती थी। अब वो सारी जो है वो क्या हो गया, सिमट गई और जो है वो चंद एक गाड़ियाँ बची हुई हैं जो यहाँ पर आ रही होती हैं। मज़ीद है कि अपने बाहर जो है वो हॉल में पूरा जो बाहर का जो जो था सीन वगैरह, वहाँ पर जो है वो ये करता था, इज्तिमा वगैरह करता था, जिसको ये जो वो जलसा कहता है ये आदमी, पीर खतीब जाली पीर है, ठीक है। अब क्या है कि अभी अपने अंदर वाले हॉल पे करता है, फिर औरतों को बुला रहा होता है, जबकि पीर जो है वो औरतों को नहीं बुलाता। यह बात याद रखिएगा, दावत इस्लामी को ही देख लें आप, कितना बड़ा नेटवर्क है, लेकिन ये तो औरतों को फिजान मदीना नहीं बुलाते हैं, ठीक है। तो जितने भी उलमा है, जितने भी जो पीर हैं वो औरतों को नहीं बुलाते, ठीक है। औरतों घर में ही रहते हैं, क्योंकि औरतों का आना मना है वैसे भी, ठीक है। और वैसे भी जो पीर होता है वो आमतौर पर जो है वो ना महरीम होता है, तो वो औरतों का आना जो है वो मना होता है। लेकिन वो आ रहे होते हैं, देहाती लोग हैं। तो अब क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने बच्चे को लेके आ रहे होते हैं, पैसा ले रहे होते हैं। अब ये पीर हक खतीब क्या करता है कि उनसे पैसा लेता है, धंधा वसूल करता है, ठीक है। पैसा लेता है और फिर फूंक वगैरह मार के कहता है ठीक हो जाएगा, तब कि ठीक नहीं होता। और फिर क्या होता है कि बहुत से ऐसे लड़के हैं, बच्चे हैं और जिनकी जान अभी तक जा चुकी है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अपनी जान दे चुके हैं। क्यों दे चुके हैं यार, वो सारा पैसा इनके पास से मिल जाता था और उन्होंने इलाज नहीं करवाया। अब दूसरी प्रॉब्लम हाँ ये भी है कि उसको हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इलाज जो है वो ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से वो करवाते भी नहीं हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इतनी गाड़ी वाले, इतने जो है वो अमीर लोग उनके पास आए होते हैं। अफसोस की बात ये है, ठीक है। यानी कि हम लोग जितने भी हैं ना,
हम दुनियावी एतबार से तो अक्लमंद है, लेकिन दीनी एतबार से क्या है, सब ऐसा जो है वो बेवकूफ़ बने होते हैं सारे कि किसी ना किसी की बातों में आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, इंजीनियर से जाकर जो है वो इन सीख रहे होते हैं, दीन सीख रहे होते हैं, जबकि दीन जो है वो उलमा से सीखना चाहिए, वो यहाँ पर आकर सोशल मीडिया पर इंजीनियर से दीन सीख रहे होते हैं। इसी तरह जो है वो जाली पीर वगैरह के पास जा रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, फिर जादू वगैरह भी करवा रहे होते हैं, तो ये जो है वो बिल्कुल गलत काम है। तो इकरार हसन ने जो किया था बिल्कुल ज़बरदस्त किया और उसके खिलाफ कंपेन की, और ऐसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में मौजूद हैं, कभी हेलमेट वाली सरकार आ रही है, कभी डंडे वाली सरकार आ रही है, तो इस तरह जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग आए हुए हैं और फिर ये लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इनसे दूर रहें। मज़ीद है कि जो असल जो काम आपको करना है वो क्या है कि आप अच्छे लोगों को बुरा ना कहें। जो अच्छे लोग हैं इस फील्ड में, जिनका काम जो है वो दीन इस्लाम की खिदमत करना है, तो उनको आप बुरा भला ना कहें। उनका क्या कसूर है? अब जब आप किसी भी मौलवी को देख लें आप, उनका क्या कसूर है? देखा जाए हर फील्ड में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, हर तबके में होते हैं अच्छे बुरे। आप दुनियावी एतबार से भी देख लें, क्या चोर वगैरह नहीं करते, जो करप्शन वगैरह तो कर रहे होते हैं, कौन होते हैं? आम तौर पर मौलवी नहीं होते, जितने भी दुनियावी एतबार से मौलवी नहीं होते, जो दूसरे लोग होते हैं। लेकिन क्या सारे ही ऐसे ही होते हैं? सारे ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं करप्शन करते हैं, कुछ ऐसे जो करप्शन नहीं करते। तो हर जगह अच्छे बुरे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो वही कहते हैं पाकिस्तान में जहालत है, नहीं, बाहर के मुल्क में भी जहालत है। एक मरतबा क्या हुआ कि इससे बाहर के मुल्क में लाइट चली गई तो कैमरे वगैरह बंद हो गए, तो फिर उस मुल्क में 2-3 मिनट के अंदर ऐसी भूख मार हुई कि बस लोगों ने देखते ही रह गए लोग ना। तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लम है। तो आपको चाहिए आप जो वो इल्म हासिल करें, और मज़ीद ये कि आप जो है ऐसे जाहिलों से दूर रहें।